और कानपुर हिंसा मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं कानपुर की डीएम नेहा शर्मा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। नेहा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है इस पूरी कानपुर हिंसा में, अभी तक क्या क्या हुआ है? देखिए, पूरी हिंसा में जो पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम है उसमें लगातार बहुत तत्परता से पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अभी तक कुल अरेस्ट जो है 50 लोगों की संख्या का एक नंबर आ रहा है जो अरेस्ट हो चुके हैं। और जैसा कि आपको विदित है, कल एक पोस्टर भी जारी किया गया था। उस पोस्टर के माध्यम से भी बहुत अच्छी बढ़त मिली है, जिसमें ऐसे लोग आइडेंटिफाइड थे जिन्होंने उपद्रव में अपनी एक ख़राब भूमिका निभाई थी। उन सब लोगों को चिन्हित किया गया था। उसमें से 5-6 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं, 1-2 लोगों ने सरेंडर किया है और साथ ही साथ में सर्च ऑपरेशंस इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जारी हैं। जी नेहा जी, ये जो पोस्टर है इनमें से एक शख्स ने खुद ही सरेंडर कर दिया और आपने बताया कि 4 की पहचान भी हो चुकी है। क्या इस तरह के और भी पोस्टर लगाए जाएंगे? क्या कुछ और भी संदिग्ध हैं जो वीडियो फुटेज मिले हैं उनके थ्रू किसी को आइडेंटिफाई किया गया अभी तक? जी, वीडियो फुटेजेस का जो स्क्रीनिंग है उसके लिए पूरी एक टीम पुलिस कमिश्नरेट में गठित की गई है और वो टीम जो है लगातार एनालाइज कर रही है, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आगे रख रही है जो क्लियर हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो फुटेजेस अवेलेबल थे और इसमें लगातार और लोगों के भी फेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक पूरा चार्ट बनवाया जा रहा है। और कार्रवाइयाँ देखिए, जो लोग पकड़ में आए हैं उनके माध्यम से भी एक सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। जिन लोगों के तार उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाइयों के लिए पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशंस कर रही है। तो ये लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक नेहा जी, ये भी जानकारी मिली थी कि कुछ अवैध इमारतें भी उस इलाके में थी जहां से पत्थरबाजी की गई। ये षड्यंत्र का हिस्सा था। इससे जुड़ी हुई क्या जांच हुई है अभी तक और इन पर क्या कार्रवाई होगी? ये एरिया जो है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी ओल्ड कानपुर का हिस्सा है और उसमें कुछ इमारतों पर ये बात निकल कर आई। जब हम लोग मौका वारदात पे थे उस दिन, तब भी जो चोटिल ग्रुप था उनके द्वारा इस बात को रेज़ किया गया और तब से ही लगातार हम लोग इस पूरे उस पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और केडीए जो है वो इन एरियाज़ में लगातार इन्फोर्समेंट करता आ रहा है, पर ये एरिया जो था वो किसी वजह से अछूता रहा है। तो इस पर भी हम लोग अब प्रतिबद्ध हैं कि ये 3-4 दिन के भीतर ही इसमें एक अच्छी रणनीति बना के ऐसी सारी अवैधानिक इमारतों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जी नेहा जी, रोजाना कुछ ना कुछ नया अपडेट जांच से जुड़ा हुआ इस मामले में आ रहा है। अभी जिस प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टर छपवाए गए थे उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या भूमिका इन लोगों की रही थी और ये जो पोस्टर छपे थे इसमें क्या संदिग्ध पाया गया, किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ जिसमें ये कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, पुलिस ने अभी ट्रेस कर लिया है ऐसे व्यक्ति को और उनको भी तब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें जो पोस्टर्स लगाए गए थे उन पोस्टर्स के बारे में, क्योंकि एक पूरी वार्ता के क्रम में पहले ही बात हो चुकी थी कि ये इस तरह का आयोजन जो है उसको समाप्त किया जाएगा और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तौर पर इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया गया। लेकिन ये चीज़ भी देखने लायक होगी कि ये जो लोग प्रिंटिंग प्रेस है ये केवल इस तरह के पोस्टर्स ही छाप रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सेडेशन मटेरियल तो नहीं छाप रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हेट्रेड मैसेजिंग को तो नहीं ये अनवरत छापते आ रहे हैं। इन चीज़ों पर पुलिस एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस कर रही है और आगे कार्रवाइयाँ उसी के अनुरूप होंगी। जी नेहा जी, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया उसके फोन से कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बरामद हुए जिसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा था, भड़काऊ वीडियोस डाले जा रहे थे। ये जानकारी मिली कि कश्मीर के कुछ वीडियोस पत्थरबाजी के डाले गए जिससे ये पता चले कि कैसे ये षड्यंत्र कर रहे थे। इससे जुड़ी क्या जानकारी है और क्या इसके बारे में पहले कोई जानकारी यहाँ खुफिया तंत्र को मिली थी या फिर इस पर भी कोई जांच आप बैठा रहे हैं? देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि पर बात हो रही है तो इसको लेकर के साइबर सेल की जो टीम है वो काफ़ी एक्टिवली इस पूरे चीज़ को देख रही है, उस दृष्टिकोण से देख रही है कि इसके तार कहाँ तक हैं,
कितना पेनिट्रेशन है, किस तरह का कंटेंट शेयर हुआ है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन के एंगल हैं और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ निकल कर आती है उस एनालिसिस में, पूरा सोशल मीडिया का एनालिसिस बहुत इन डेप्थ एनालिसिस चल रहा है और उसमें जिस तरह की चीज़ निकल के आएगी लीगली भी प्रोसीड पुलिस उसके अकॉर्डिंग्स में करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शर्मा जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए, पूरी इस मामले की जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।